हाय गाइस, स्वागत है आपका थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर के डेरिवेशन के सेकंड पार्ट, जहां आप देखने वाले मिचेल्सन मोरेले एक्सपेरिमेंट और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आगे जाने के पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने ये सीरीज़ के क्या देखा था। तो ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने ये दो इक्वेशंस देखा, x इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट प्लस v इंटू टी सच दैट एंड एस एक्स सच दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी इंटू टी। ये अपना दो इक्वेशंस था, आप उन लोग ने देखा था। आप रेफ़र कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो का लिंक दिया हूँ पार्ट 1 का इस सीरीज़ के। आप एक बार रेफ़र करके आइए तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो मिचेल्सन और मॉरेले, ये दोनों साइंटिस्ट, उन्होंने इमेजिन किया कि स्पेस में हम लोग एक फ़िक्स पॉइंट ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग को अर्थ का स्पीड मेजर करना था। ये उनका इमेजिनेशन। एक फ़िक्स लोकेशन जिसको हम लोग ईथर बोलते हैं, उसके कंपैरिजन में ये लोग सोचने लगे कि अर्थ की स्पीड के हिसाब से लाइट की भी स्पीड बदलते रहेगी। पर ये वर्क नहीं किया। तो जान लेते हैं ऐसा क्यों हुआ इस डायग्राम के माध्यम से। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो जो राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है। आपके हाथ में एक बॉल भी है और वो ट्रेन की स्पीड है 40 की, और आपके बॉल जो आपके हाथ में है वो उसको थ्रो करोगे वो 30 की स्पीड में रहेगी। हाँ, और वहीं दूर पे वहाँ पे स्टेशन पे आपका एक दोस्त खड़ा है और वो उससे आप पूछेंगे कि ये ट्रेन की स्पीड और ये जो बॉल फेंका, ये ऑल टोटल जितनी स्पीड थी वो कितना है। तो वो बताएगा कि 70 है। और आप इमेजिन कीजिए कि आप बॉल को इस डायरेक्शन में फेंक रहे हो उतनी स्पीड में, 30 की स्पीड में, और आपकी ट्रेन चल रही है 40 की स्पीड में। तो आपका वही दोस्त बताता है कि 10, और वही दोस्त आपका बताता है कि ऑल टोटल स्पीड होता है 10। और फिर आगे देखते हैं हम लोग ये डायग्राम के दूसरे पार्ट की तरफ। आप इमेजिन कीजिए कि अब बॉल के जगह पे आपके हाथ में एक टॉर्च है। हाँ, और वो ट्रेन आपकी बढ़ रही है 40 के स्पीड में। लाइट की जो स्पीड होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के। और यही चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे जो हम लोग ने पीछे देखा था अभी अभी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। C+40 इज इक्वल्स टू सी ही आता है। उसके अंदर आप 40 ऐड कर दोगे तो सी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे अगर यही चीज़ अगर आप उस डायरेक्शन में देखेंगे तो C-40 करेंगे तो वापस से आपका C ही रहेगा। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ये डायग्राम के हिसाब से ये पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है और मिचेल्सन और मॉरेले का एक्सपेरिमेंट रॉन्ग प्रूफ होता है। तो हम लोग को वापस से काम लगने वाला है जो हम लोग ने ये सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग ने देखा था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने आपको ये वाले वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके एक बार वॉच कर लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार वापस से समझाता क्योंकि मेरे को ये कॉन्सेप्ट में अभी काम आने वाला है। तो हम लोग ने वाले वीडियोस में देखा था, दो फ्रेम ले लिए थे हम लोग ने, एक एस और एक एच सच दैट, और उसमें हम लोग ने एक क्लॉक रिप्लेस किया था दोनों में। और हम लोग इमेजिन किए थे कि उन लोग के पास एक डेंगलिंग वायर, ऐसे मतलब एक वायर लटक रहा है एक एस सच दैट फ्रेम में और एक एस में। तो ये दोनों वायर कुछ दूरी पे एक दूसरे से ये लोग जब टकराएंगे तो वहाँ पे एक फ्लैश वहाँ पे जनरेट हो। तो वही हम लोग ने देखा था फर्स्ट वीडियो में। और फिर ये जो अगर हम लोग एस सच दैट समझे कि थोड़ा दूर आगे पे है और एस अपना पीछे पे है, तो ये जो एस सच दैट से जो फ्लैश, मतलब जो हम लोग का कुछ देर बाद वहाँ पे वो टकराने के बाद जो फ्लैश जनरेट होगा, तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, एच सच दैट रहेगा, और टाइम कितना रहेगा, टी सच दैट। और एस फ्रेम का कैसे रहेगा, एक्स रहेगा और टी में। तो ये अपना कौन सा स्पीड है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अपना डिस्टेंस क्या है एस सच दैट का, एक्स सच दैट है, और टाइम क्या है अपना, टी सच दैट है, और स्पीड कौन सा अपना, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सी लिखेंगे। और वही चीज़ अगर हम लोग दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे एस वाले में, तो उसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और टाइम क्या है, टी है, और स्पीड कौन सा है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इन लोग को मेज़र करते टाइम जो हमारा एरर आया था उसको हम लोग डिनोट करेंगे गामा से।
ये गामा का सिंबल है। हम लोग ने ये जो सीरीज़ के जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था उसके अंदर दो इक्वेशन हम लोग को मिला था, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। वापस से रिकॉल करते वाला इक्वेशन हम लोग एक बार, x इज इक्वल्स टू गामा इंटू ब्रैकेट के अंदर x सच दैट प्लस u इंटू टी सच दैट। तो ये जो गामा है अपना वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, क्योंकि एरर जो होता है हम लोग उस इसके अंदर जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो, x सच दैट इज इक्वल्स टू गामा इंटू एक्स माइनस यू टी। ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और सेकेंड, x इंटू एक्स सच दैट इज इक्वल्स गामा स्क्वायर, क्योंकि गामा इंटू गामा क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर। सो फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा एक्स सच दैट प्लस यू इंटू टी सच दैट इंटू एक्स माइनस यू टी। ये अपना दो ब्रैकेट हो जाएगा। सो आगे देखते हैं हम लोग, x इंटू एक्स सच दैट इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर। अगर ऐसा दो ब्रैकेट रहता है तो हम लोग इसको बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, हम लोग एक टर्म लेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे फिर इसके अंदर। तो हम लोग लेते हैं x इंटू एक्स सच एक्स प्लस यू इंटू टी सच दैट इंटू एक्स। ये अपना फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, माइनस, क्योंकि यहाँ पे यू टी के आगे माइनस है, सो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। सो क्या आएगा अपना x सच दैट इंटू यू माइनस यू स्क्वायर इंटू टी सच दैट इंटू टी। तो यहाँ पे यू स्क्वायर कैसे आया, u इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपना डिस्टेंस क्या है, x है, और टाइम क्या है अपना, t है। और स्पीड कौन सा अपना यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है, अभी हम लोग ने थोड़ा देर पहले देखा था। और फिर यही अगर हम लोग c को ये तरफ कर देंगे, ऊपर जो है वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं। तो अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे, t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी, और वहाँ दूसरे फ्रेम में क्या हो जाएगा, t सच दैट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट अपॉन सी। तो हम लोग t के जगह पे जो पूरी इक्वेशन है, इस जगह पे हम लोग ये दोनों वैल्यू रिप्लेस करेंगे, t और t सच दैट का। हम लोग यही इक्वेशन को वापस से देखते हैं, x इंटू एक्स सच दैट इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x सच दैट इंटू एक्स प्लस u इंटू एक्स सच दैट अपॉन सी। तो यहाँ पे t सच दैट था, तो हम लोग उसके जगह पे x सच दैट अपॉन सी लिखे, इंटू एक्स माइनस एक्स सच दैट इंटू यू अपॉन एक्स अपॉन सी। तो यहाँ पे t था ना ऊपर, u इंटू टी था, तो हम लोग t के जगह पे हम लोग x अपॉन सी लिखेंगे, माइनस यू स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन सी इंटू एक्स सच दैट अपॉन सी। तो हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों साइड को x इंटू एक्स सच दैट से, हम लोग को मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस यू अपॉन सी माइनस यू अपॉन सी माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये अपना ब्रैकेट के अंदर आएगा। सो ये आया कैसे, x इंटू एक्स सच दैट वाला जो भी टर्म उसको कैंसिल करके वहाँ पे 1 आ जाएगा उतने जगह पे। हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे वापस से, तो अब अपने को मिलेगा गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये अंडर रूट कैसे आया, अंडर रूट इसलिए आया, हम लोग उसको स्क्वायर हटाएंगे जब यहाँ पे तो अंडर रूट आता है। यही अपना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन। और ये गामा क्या है अपना, गामा जो हमारा एरर आया था, ये मेजर करते टाइम जो हम लोग को एरर मिला था, वो अपना गामा है। और वापस से हम लोग रिकॉल करते हैं दोनों इक्वेशन को, एक्स सच दैट इज इक्वल्स टू गामा इंटू एक्स सच दैट प्लस यू इंटू टी सच दैट, और दूसरे वाले फ्रेम वाला था एक्स सच दैट इज इक्वल्स टू गामा इंटू एक्स माइनस यू टी। तो गामा का हम लोग ने वैल्यू देख लिया था, हम लोग को मिला था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था। तो 1 इंटू एनीथिंग क्या होता है, वही वैल्यू होता है, जो वो साइड वाला अगर बड़ा रहे वही चीज़ वापस से यहाँ पे। सो एक्स सच दैट प्लस यू इंटू टी सच दैट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, और वही चीज़ ये साइड भी होगा, एक्स सच दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस यू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हम लोग वापस से देखने वाले ये दोनों इक्वेशन को, इन लोग का टाइम का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, ये हमारे आगे काम आने वाला। एक्स सच दैट इज इक्वल्स टू गामा इंटू एक्स माइनस यू टी, एक्स सच दैट इज इक्वल्स गामा इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस यू
इंटू एक्स अपॉन सी। आप लोग ने टी का देखा ही था ना पहले ही, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी। अगर हम लोग दोनों साइड को डिवाइड करेंगे सी से तो हम लोग को मिलेगा एक्स सच दैट अपॉन सी इज इक्वल गामा इंटू ब्रैकेट के एक्स अपॉन सी माइनस यू इंटू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। और आगे देखते यही चीज़ हम लोग, एक्स सच दैट अपॉन सी क्या है, टी सच। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। लोग टाइम को अगर निकालना है तो हम लोग ये साइड लेंगे और जो अपना स्पीड है वो अपना डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवीजन के फॉर्म में ये। सो टी सच दैट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट अपॉन सी सच दैट इज इक्वल गामा इंटू ब्रैकेट के अंदर टी माइनस यू अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा टी सच दैट मिल गया। और फिर हम लोग अब टी का देखते हैं ये साइड में जो हमारे राइट हैंड साइड में दिया गया है, एक्स इज इक्वल्स टू गामा इंटू एक्स सच दैट माइनस यू इंटू टी सच दैट। और फिर यही चीज़ आगे देखेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट इंटू गामा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स सच दैट माइनस यू इंटू एक्स सच दैट अपॉन सी। सी से हम लोग ये दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक्स अपॉन सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट अपॉन सी माइनस यू इंटू एक्स सच दैट अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू गामा। और फिर हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर t सच दैट प्लस ये t सच दैट क्यों आया, क्योंकि x सच दैट अपॉन सी क्या होता है, t सच दैट होता है, प्लस u इंटू एक्स सच दैट अपॉन सी स्क्वायर फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू गामा। ये हम लोग को t सच दैट और t का। और हम लोग आगे देखने वाले हैं कुछ डायग्राम के बेसिस पे कैसे आपके क्लॉक का टाइम स्लो रन करेगा स्पेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि दो पैरेलल मिरर फिक्स किया गया है और उसके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। हाँ, अब यही एक हम लोग ने उसमें लाइट हम लोग ने सेंड किया, वो लाइट एक बार जाएगी वहाँ से टकरा के रिटर्न आएगी। हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर यही लाइट टकरा के वापस से आएगी तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा, नहीं 1 + 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग हाफ लेंगे, अगर 1 लिखेंगे, अगर एक राउंड का देखा जाएगा तो अपना क्या होएगा, 3 का हाफ क्या होता है, 1.5 होता है, इंटू 10⁸ कितना हो जाएगा अपना 1 सेकेंड लगेगा। ये लाइट को कितना लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा ऊपर से स्टार्ट करके और ये नीचे जो टकराते हुए नीचे वाले प्लेट। तो यही मिरर्स वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने वाले कि स्पेस में कैसे होगा। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि कुछ दूरी पे कि आप वहाँ पे हो एक स्पेसशिप में और वहाँ कुछ दूरी पे है ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ है, उसके अंदर दोनों मिरर्स रखा गया और लाइट को हम लोग ट्रैवल कराएंगे। और एक बात याद रखेंगे कि लाइट अपना कांस्टेंट होता है। तो यही जो लाइट ये पॉइंट से जो हम लोग स्टार्ट कराएंगे उससे हम लोग कुछ दूर आगे जब बढ़ जाएगा हमारा स्पेसशिप तो वो पॉइंट ऊपर की तरफ रहेगा, कुछ एंगल में मूव कर रहा है ये ऊपर साइड में, आप इमेजिन कीजिए। और फिर वही लाइट फिर वापस से कुछ दूर बाद हमारा जब स्पेसशिप कुछ आगे आ चुका रहेगा तो वापस से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। तो ये ऐसे एंगल के हिसाब से ऐसे मूव कर रहा है, इमेजिन कीजिए। तो ये सब देखने के बाद आप जैसे कि ऑब्जर्वर हो तो ये जो 1 मीटर का जो डिस्टेंस था दोनों प्लेट के बीच में, ये कुछ दूर बाद जब कुछ एंगल में मूव किया ये साइड तो वो ज़्यादा लग रहा था स्पीड ऑफ लाइट का जो डिस्टेंस हुआ। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि हमारा टाइम स्लो रन कर रहा है पर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये इक्वेशन यही प्रिडिक्ट करता है यहाँ पे जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे एस सच दैट बोल सकता है कि एस स्लो मूव कर रहा है और एस बोल सकता है कि ये एस सच दैट स्लो मूव कर रहा। अगर हम लोग ये चीज़ अगर हम लोग एस सच दैट को एस के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे ये अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रूल ब्रेक हो जाएगा। अगर हम लोग को ये फाइंड आउट क्योंकि ये चीज़ को अगर आपको पता करना है तो आपको जनरल रिलेटिविटी का सहारा लेना होगा। तो हम लोग एक बार फिर से इमेजिन करते हैं कि एस और एस सच दैट दो एक फ्रेम है अलग अलग, और एस अपना वी के स्पीड से बढ़ रहा है और एस सच दैट अपना यू के स्पीड से बढ़ रहा है। और अपना जो एस फ्रेम में जो v है अपना स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है अपना x है और t अपना टाइम है। और वही चीज़ सेम वहाँ वो साइड में एस सच दैट वाले फ्रेम में
डब्ल्यू इज इक्वल डब्ल्यू अपना क्या है, स्पीड है, इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट अपॉन टी। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट अपॉन टी सच दैट। तो ये अपना एक्स सच दैट फ्रेम का था। और यही चीज़ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक्स सच दैट का वैल्यू क्या था हम लोग को मिला था पीछे, एक्स माइनस यू टी, और टी सच दैट का मिला था हम लोग को टी माइनस यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स। और हम लोग अगर ये चीज़ को डिवाइड करेंगे टी से, तो हम लोग को एक्स अपॉन टी माइनस यू अपॉन 1 माइनस यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन टी, ये हम लोग को अगर हम लोग टी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा। तो यही चीज़ अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा v माइनस यू अपॉन 1 माइनस यू इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर मिलेगा। तो ये कैसे मिला हम लोग को, यहाँ पे x अपॉन टी अपना v होता है, तो यहाँ पे x अपॉन टी अपने को मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है अपने डिनोमिनेटर में, तो वो जगह पे हम लोग v लिख देंगे। इसीलिए हम लोग को मिला यहाँ पे v माइनस यू अपॉन 1 माइनस यू इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। और हम लोग अब v अपने स्पीड दूसरे s फ्रेम वाले का देखेंगे तो हम लोग यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो v माइनस यू वाला, पर वहाँ पे हम लोग w डाल देंगे v के जगह पे, जो भी है। तो अपने को क्या मिलेगा, w प्लस यू अपॉन 1 प्लस यू इंटू डब्लू अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम लोग w के जगह पे c लिखेंगे, हम लोग स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, तो हम लोग को मिलेगा v इज इक्वल्स टू डब्लू प्लस यू अपॉन 1 प्लस यू इंटू डब्लू अपॉन सी स्क्वायर। और यही चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे तो c प्लस यू अपॉन 1 प्लस यू अपॉन सी बन जाएगा अपना। तो सी स्क्वायर अपॉन सी रहेगा तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे सी मिला था अपने को, जो डिनोमिनेटर में जो उसका भी डिनोमिनेटर था वहाँ पे। ये सब चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को मिलेगा सी। दूसरा भी एक तरीका देख सकते हैं, c को हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे और यही चीज़ हम लोग का वापस से बन जाएगा 1 प्लस यू अपॉन सी, और ये चीज़ का डिनोमिनेटर कैसे रहेगा, 1 प्लस यू अपॉन सी। तो 1 प्लस यू अपॉन सी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो अपने को क्या मिलेगा, केवल c मिलेगा। v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अपना स्पीड कौन सा है, c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कैजुअलिटी और साइमल्टेनिटी। ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और आप ये चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि मैं और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस ये चैनल पे लेके आऊँ।